नमस्कार बच्चों, ई हिंदी शाला में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे सुभाष काताड़े के द्वारा लिखा गया पाठ दशरथ मांझी की जीवन गाथा पहाड़ से ऊंचा आदमी। वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहिएगा ताकि पाठ की संपूर्ण जानकारी आप तक पहुंच सके। तो बच्चों, ये जो पाठ है ये दशरथ मांझी के जीवन पर आधारित है। कई बार हम ऐसे काम कर जाते हैं जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। ऐसा ही कुछ किया था दशरथ मांझी ने। मजदूर परिवार में जन्मे दशरथ मांझी ने एक ऐसा कार्य किया जिसके लिए उन्हें सदियों तक याद रखा जाएगा। उन्होंने वजीरगंज के ब्लॉक से 80 किलोमीटर की दूरी को घटाकर 13 किलोमीटर कर दिया। कैसे किया, आइए जानते हैं। पढ़ते हैं उनके जीवन पर लिखी गई एक छोटी सी जीवनी का अंश। 360 फीट लंबा और 30 फीट चौड़ा पहाड़ काटने के लिए कितना वक्त लग सकता है? निश्चय ही टेक्नोलॉजी के इस युग में इस सवाल का जवाब इस बात पर निर्भर करेगा कि आप पहाड़ का सीना चीरने के लिए किस मशीन का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि इसी काम को एक ही इंसान को अंजाम देना हो तो कितना वक्त लगेगा, शायद ये चकरा देने वाला सवाल होगा। लेकिन बिहार के गया जिले के गहलौर गांव में एक मजदूर परिवार में जन्मे एक इंसान ने इसका जवाब अपने बाजुओं और अपनी मेहनत से दिया। पहाड़ को हिला देने वाले दशरथ मांझी ने राजधानी दिल्ली में 2007 में अंतिम सांस ली। उनका जन्म 1934 में हुआ था। तो यहाँ पर बताया गया है कि एक पहाड़ है जो कि 360 फीट लंबा है और 30 फीट चौड़ा है। तो सोचिए कि उसको यदि काटना हो, उसके बीच से रास्ता बनाना हो तो कितना समय लगेगा। शायद यदि मशीनों से कार्य किया जाए तो जल्दी हो सकता है, परंतु यदि केवल एक ही इंसान को इस पहाड़ को काटना हो तो कितना समय लगेगा, इसकी कल्पना करना शायद बहुत कठिन होगा। लेकिन ये असंभव कार्य किया दशरथ मांझी ने, जिनका जन्म हुआ था एक मजदूरी करने वाले परिवार में। मांझी का जन्म हुआ था 1934 में और उनकी मृत्यु हुई राजधानी दिल्ली में, जो कि 2007 में हुई। दशरथ मांझी सन 1966 की एक अलसुबह जब छेनी और हथौड़ा लेकर अपने गांव के पास स्थित पहाड़ के पास पहुंचे तो बहुत कम लोगों को इस बात का पता था कि उन्होंने अपने दिल में क्या ठान लिया है। मजदूरी और कभी कभार इधर उधर काम करने वाले दशरथ मांझी ने जब पहाड़ पर छेनी और हथौड़ा चलाना शुरू किया तो आने जाने वाले राहगीरों के लिए ही नहीं बल्कि गांव के लोगों के लिए भी वो हंसी का पात्र बन गए थे। अब उन्होंने बताया कि एक दिन अचानक ही 1966 की बात है, अलसुबह माने सुबह सुबह उन्होंने छेनी और हथौड़ा लिया जो कि पहाड़ को तोड़ने के लिए चाहिए था। वो गांव में जो पहाड़ था उसके पास पहुंच गए। लोगों को नहीं पता था कि वो उस दिन क्या करने जा रहे हैं। तो जब उन्होंने पहाड़ के ऊपर छेनी और हथौड़े से उसे तोड़ना शुरू किया तो लोगों ने उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। हंसी का पात्र बन जाना यानी लोगों ने उनका मजाक उड़ाया। जीवन संगिनी फागुनी देवी का समय पर इलाज न करा पाने से उसे खो चुके दशरथ मांझी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो इतने ज्यादा परेशान थे, इतने दुखी थे कि उन्हें लोगों की बातों का असर उन पर अब नहीं पड़ता था। धुन के पक्के दशरथ मांझी की अथक मेहनत 22 साल के बाद तब रंग लाई जब उस पहाड़ से एक रास्ता दूसरे गांव तक निकल आया। यानी उन्होंने लगातार बिना थके मेहनत की। अथक यानी बिना थके। 22 साल तक लगातार पहाड़ को काटते रहे। शायद धीरे धीरे लोग भी उनके साथ जुड़ने लग गए थे। उनकी मेहनत तब रंग लाई जब उसमें से रास्ता निकल आया। आखिर ऐसी क्या बात हुई थी कि दशरथ को पहाड़ चीरने की धुन सवार हो गई? दरअसल पहाड़ को जब तक चीरा नहीं गया था तब तक दशरथ के गांव से सबसे नजदीकी वजीरगंज अस्पताल 19 किलोमीटर पड़ता था। दशरथ की पत्नी की तबीयत खराब होने पर उसे वहां ले जाने के दौरान ही उसने दम तोड़ दिया था। उन्हें लगा कि पहाड़ से कोई रास्ता होता तो मैं अपनी पत्नी को वक्त पर अस्पताल ले जाता और उसका इलाज करा पाता। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की एक कविता है, दुख तुम्हें क्या तोड़ेगा, तुम दुख को तोड़ दो, बस अपनी आंखें औरों के सपनों से जोड़ दो। अब यहाँ पर लेखक कहता है कि अचानक उन्हें पहाड़ तोड़ने की धुन सवार क्यों हो गई। तो उन्होंने बताया कि जो उनका अस्पताल था, वजीरगंज का अस्पताल, उनके गांव से 90 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता था। तो 90 किलोमीटर जाने में बहुत समय लग जाता था क्योंकि उनके पास कोई सवारी भी नहीं थी। गांव गरीबों का था तो अस्पताल पहुंचते पहुंचते ही कई बार मरीजों की मृत्यु हो जाती थी।
कुछ ऐसा ही दशरथ के साथ भी हुआ। उनकी पत्नी की तबीयत जब खराब हुई तो उसे अस्पताल ले जाते हुए रास्ते में ही उसकी मृत्यु हो गई। तो इस समय दशरथ को लगा कि शायद यदि अस्पताल तक पहुंचने का रास्ता छोटा होता तो वो अपनी पत्नी को समय पर अस्पताल पहुंचा पाते और उसकी मृत्यु नहीं होती। उसके मृत्यु से जो उनके मन में दुख उपजा, उस दुख को उन्होंने निराशा का कारण नहीं बनाया, बल्कि अपने मन में एक संकल्प शक्ति में उसे बदल दिया। इसीलिए उन्होंने सर्वेश्वर दयाल की एक कविता के बारे में यहाँ लिखा है कि दुख तुम्हें क्या तोड़ेगा, तुम दुख को तोड़ दो। यानी यदि तुम्हारे पर बहुत ज्यादा संकट आए, तकलीफें आए, उससे टूटो मत, बल्कि उस दुख को ही खत्म कर दो। और वो दुख कैसे समाप्त होगा? जब तुम्हारी आंखें दूसरों के लिए सपने देखने लगेंगी। क्योंकि दशरथ चाहते तो यहीं पर रह सकते थे, उन्हें क्या पड़ी थी कि वो एक पहाड़ को काटें और लोगों के लिए रास्ता बनाएं, लेकिन उन्होंने इसे अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया कि जिस प्रकार से उन्हें दुख झेलना पड़ा किसी और को न झेलना पड़े, इसलिए उन्होंने उस पहाड़ को काटने का निश्चय किया। तो उनकी जो आंखें थीं वो दूसरों के लिए सपने देखने लगी थीं। अपने जीवन का 30वां वसंत पार कर चुके दशरथ मांझी ने शायद गांव के शेष निवासियों के मन में दबी हुई छोटी सी हसरत को अपनी जिंदगी का मिशन बना लिया था और अपनी पत्नी की असामयिक मृत्यु से उपजे हुए प्रचंड दुख को एक नई संकल्प शक्ति में तब्दील कर दिया। अब वो बताते हैं कि अपने जीवन का 30वां वसंत, मतलब वो कितने साल के हो गए? 30 साल के, क्योंकि इन्होंने 30 वसंत देख लिए थे। वसंत यहाँ पर वसंत ऋतु की बात की गई है। तो दशरथ का मन जो था वो शायद ये जान गया था कि गांव के लोगों के मन में भी ये छोटी सी आशा दबी हुई है कि वो गांव से कोई रास्ता ऐसा निकले पहाड़ के बीच में से कि आसानी से लोग अस्पताल तक पहुंच सके। तो उन्होंने अपनी जिंदगी के इस जो जीवन का जो उद्देश्य था ये बना लिया कि वो पहाड़ से एक रास्ता निकालेंगे और अपनी पत्नी की इस असामयिक मौत से जो उनके मन में दुख उपजा था उसे उन्होंने एक संकल्प शक्ति में बदल दिया। तब्दील करना माने बदल देना। 5-6 साल तक दशरथ अकेले ही मेहनत करते रहे। धीरे धीरे और लोग भी उनके साथ जुड़ते चले गए। वहां एक दान पात्र भी रखा गया था जिसमें लोग चंदा डाल देते थे। कई लोग अपने घर से अनाज भी देते थे। अब लोगों ने उन्हें लगातार काम करते हुए जब देखा, 5-6 साल तक उनके साथ कोई काम करने के लिए नहीं आया, लोगों ने उनका खूब मजाक भी बनाया। लेकिन जब उन्होंने देखा कि दशरथ हार नहीं मान रहे हैं, तब लोग भी उनके साथ जुड़ते चले गए और अब वहां पर एक दान पात्र रखा गया जिसमें लोग पैसे डालते, कुछ अनाज भी दे जाते थे। आज की तारीख में आप कह सकते हैं कि गहलौर से वजीरगंज जाने की जो 80 किलोमीटर की दूरी थी उसे 13 किलोमीटर ला देने वाला यह रास्ता एक श्रमिक के प्यार की निशानी है। एक अंग्रेज पत्रकार ने लिखा था, पुअर मैन्स ताजमहल। अब 22 साल तक लगातार काम करने के बाद जो 80 किलोमीटर की दूरी थी उसे 13 किलोमीटर में बदल दिया गया। तो लोगों को आने जाने में समय बहुत कम लगता था। तो ये मान लीजिए एक अंग्रेज पत्रकार ने लिखा कि ये पुअर मैन ताजमहल है, यानी गरीब का ताजमहल है। जिस प्रकार से शाहजहां ने अपनी पत्नी की याद में ताजमहल बनवाया था, तो उसी तरह से इस गरीब इंसान ने अपनी पत्नी की याद में ये रास्ता बनाया था। कुछ साल पहले एक पत्रकार उनसे मिलने के लिए आए, तब फक्कड़ कबीर पंथी की तरह यायावरी कर रहे दशरथ मांझी ने उन्हें अपनी एक प्रिय कहानी सुनाई थी, जो उस चिड़िया के बारे में थी जिसका घोंसला समुद्र बहाकर ले गया था। कहां उस चिड़िया के प्रचंड जिजीविषा और संकल्प को कहानी बयान करती थी, जिसके तहत समुद्र के द्वारा घोंसला न लौटाए जाने पर चिड़िया ने अकेले ही समुद्र को सुखा देने का संकल्प किया था। शुरुआत में उसे पागल करार कर देने वाली बाकी चिड़िया उसके साथ धीरे धीरे जुड़ गईं और फिर भगवान विष्णु का वाहन गरुड़ भी उनकी कोशिशों का हिस्सा बन गया। फिर बीच बचाव करने के लिए खुद भगवान विष्णु को आना पड़ा था, जिन्होंने समुद्र को धमकाया कि अगर उसने चिड़िया का घोंसला नहीं लौटाया तो पल भर में ही उसे सुखा दिया जाएगा। तब पत्रकार ने जब उनसे पूछा कि कहानी की चिड़िया क्या आप ही हैं, इसके जवाब में आंखों में शरारत भरी मुस्कुराहट से दशरथ मांझी ने इस बात को टाल दिया था। अब जब दशरथ बहुत प्रसिद्ध हो गए, तब उनसे एक पत्रकार मिलने के लिए आया। तब उस समय वो कबीर पंथ अपना चुके थे, यानी वो कबीर की तरह यहाँ वहां घूमते रहते थे, साधुओं की तरह जीवन बिता रहे थे। फक्कड़ यानी बिल्कुल आम इंसान की तरह ऐसा रहना जैसे कि साधु रहते हैं। यायावरी यानी घूमना फिरना,
और उन्होंने अपनी एक कहानी सुनाई थी उस पत्रकार को, जो एक चिड़िया की कहानी थी। उस नन्ही सी चिड़िया ने अकेले ही समुद्र को सुखा देने का निश्चय कर लिया था, क्योंकि समुद्र ने उसका घोंसला बहा दिया था। अब लोगों ने पहले, यानी जिस तरह से लोगों ने दशरथ का मजाक उड़ाया, उसी तरह से उस चिड़िया को भी बाकी चिड़ियाओं ने पागल करार कर दिया था। लेकिन धीरे धीरे वो उसके साथ जुड़ती चली गई और भगवान को खुद उतरना पड़ा था समुद्र को धमकाने के लिए, ताकि उसका घोंसला वापस लौटाया जा सके और ये लड़ाई झगड़ा यहीं समाप्त हो सके। तब पत्रकार ने उनसे पूछा कि जो आपकी प्रिय कहानी है, इसमें जो छोटी सी चिड़िया है, क्या ये आप हैं? तो दशरथ माझी ने मुस्कुराहट से उस बात को टाल दिया था, यानी कि वो नहीं बताना चाहते थे कि हाँ, मैं यही छोटी सी चिड़िया हूं। पिछले कुछ सालों से दशरथ माझी कबीरपंथी साधु बन गए थे, यानी उन्होंने कबीर का जो धर्म था वो अपना लिया। वो साधु संत की तरह रहने लग गए थे और यायावर बने हुए थे। यायावर यानी घुमक्कड़, जो इधर उधर घूमता रहता है। लेकिन कबीर का उनका स्वीकार महज ऊपरी नहीं था, यानी उन्होंने सिर्फ दिखावे के लिए कबीर की धर्म को नहीं अपनाया था, बल्कि उनके विचारों में भी कबीर के जैसी प्रखरता थी। प्रखरता माने तेजी। गरीब और मेहनतकश का ईश्वर पूजा में उलझे रहना और तमाम अंधश्रद्धाओं का शिकार होना उन्हें कचोटता था। यानी वो ऐसा नहीं पसंद करते थे कि लोग जो कि बहुत गरीब हैं वो हमेशा ही अंधविश्वासों में उलझे रहें और गरीबी का शिकार होते चले जाएं। वो कहते थे कि जिंदगी भर फाकाकशी करते रहे आदमी की मौत के बाद मृत्यु भोज में अच्छे अच्छे पकवान खिलाए जाते हैं। इसके लिए लोग कर्जा क्यों लेते हैं? यानी जब तक इंसान जिंदा रहता है तब तक तो वो भूखा मरता रहता है, लेकिन जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके लिए लोग कर्जा ले लेकर बहुत अच्छा भोज आयोजन करते हैं, लोगों को खाना खिलाते हैं। इससे तो अच्छा जब तक इंसान जिंदा है तभी उसका ध्यान रखा जाए। तो इसलिए उनको ये सब बातें पसंद नहीं थीं। दशरथ माझी हमारे बीच आज नहीं हैं, लेकिन क्या वे हमें उन मिथकीय पात्रों की याद दिलाते प्रतीत नहीं होते जैसे पात्र हमने पुराणों में देखे हैं? फिर चाहे प्रोमेथियस हो या फिर भगीरथ हो, ऐसी शख्सियतें जो कि मनुष्य की उद्दाम जिजीविषा को प्रतिबिंबित कर रही होती हैं और अपनी कोशिशों से प्रकृति की दानव शक्तियों और इंसानियत के दुश्मनों से लड़ रही होती हैं। अब यहाँ पर बताते हैं लेखक कि आज वो हमारे बीच जीवित नहीं है, क्योंकि उनकी मृत्यु 2007 में हो गई थी। कैंसर से उनकी मृत्यु हुई। तो कहते हैं कि लेकिन उनकी याद आज भी हमें ऐसी लगती है मानो कोई मिथकीय पात्र हो। मिथकीय यानी जिनको हमने अपनी कल्पना से बना लिया है, जैसा कि प्रोमेथियस हैं या फिर भगीरथ हैं, जो कि गंगा को धरती पर लेकर आए थे। ये ऐसे मनुष्य हैं जिनकी जिजीविषा यानी कि लड़ने की जो शक्ति है भीतर से, वो दिखाई देती है। उनकी जो लड़ने की कोशिश है वो है प्रकृति की दानव शक्तियों से लड़ते हैं वो, और इंसानियत के दुश्मनों से लड़ते हैं। यानी हमेशा समाज का और मनुष्यों का भला करने के लिए लड़ते रहते हैं। अपने जीवन का फलसफा बयां करते हुए उन्होंने एक पत्रकार को शायद इसलिए बताया था कि पहाड़ मुझे कभी इतना ऊंचा नहीं लगा जितना लोग बताते हैं। मनुष्य से ज्यादा ऊंचा कोई नहीं होता। यानी उनका मानना है कि पहाड़ इतना ऊंचा नहीं है जितना कि मनुष्य की इच्छा शक्ति। मनुष्य अगर मन में ठान ले तो वो कुछ भी कर सकता है, जैसा कि उन्होंने करके दिखाया। उस पहाड़ को काटना उन्हें इतना मुश्किल नहीं लगा जितना कि लोग बताते हैं। तो यानी मनुष्य यदि मन में कुछ ठान ले तो वो उसे पूरा करके ही दम लेता है, यदि उसकी इच्छा शक्ति दृढ़ होती है। तो बच्चों, इस प्रकार के बहुत से मनुष्य हैं जो हमारे बीच हैं, आते हैं और जाते रहेंगे। उनकी कहानियां इसी प्रकार से सुनती और सुनाई जाती रहेंगी। तो बच्चों, ये तो था पाठ। आइए अब करते हैं पाठ से संबंधित शब्दार्थ, एमसीक्यू तथा अन्य प्रश्नोत्तर। सबसे पहले करते हैं पाठ पर आधारित शब्दार्थ। शख्स यानी व्यक्ति या फिर मनुष्य। अंजाम परिणाम या नतीजे को कहते हैं। अल सुबह यानी प्रातःकाल, जिस समय सूरज उगना शुरू होता है उसे अल सुबह कहा जाता है। राहगीर रास्ते पर चलने वाला, मुसाफिर या पथिक। जीवन संगिनी पत्नी को कहा जाता है। यायावरी यानी फिर घुमक्कड़ी, घुमक्कड़ी यानी यहां वहां घूमते रहना। जिजीविषा चाह को कहा जाता है, ऐसी इच्छा जो कि बहुत प्रचंड हो। फाकाकशी भुखमरी को कहते हैं। मेहनतकश यानी परिश्रमी, मेहनत करने वाला। प्रचंड
बहुत अधिक या अत्यधिक। यायावर यानी घुमक्कड़, महज केवल को कहा जाता है। इसके अतिरिक्त कबीर पंथी शब्द भी है इस पाठ में, यानी कि कबीर का जो धर्म है, यानी साधु संत की तरह जीवन बिताना। एक शब्द आता है अंधश्रद्धा, यानी कि अंधविश्वास। तो इस प्रकार के अनेक शब्द हैं जो कि आप आम अक्सर अपने जीवन में सुनते रहते हैं। एक शब्द और आता है प्रखरता। प्रखरता का मतलब होता है तेजी। तो ये तो थे शब्दार्थ। आइए अब करते हैं पाठ पर आधारित एमसीक्यू प्रश्न। देखें आपने पाठ को कितना समझा, कितना जाना। सबसे पहला प्रश्न आता है, पहाड़ से ऊंचा आदमी के लेखक कौन है? जैनेन्द्र कुमार, सुभाष बोस, सुभाष गाताड़े या फिर निर्मल वर्मा? उत्तर है सुभाष गाताड़े। पहाड़ से ऊंचा आदमी पाठ की विधा क्या है, यानी इसे किस फॉर्म में लिखा गया है? लेख, आत्मकथा, निबंध या फिर जीवनी? उत्तर है जीवनी। दशरथ मांझी का जन्म कहां हुआ था? मध्य प्रदेश में, गहलौर में, गया में या फिर बनारस में? उत्तर है गहलौर, जो कि बिहार के जो गया है उसमें गहलौर है एक गांव छोटा सा, वहां पर वो जन्मे थे। अगला प्रश्न, दशरथ मांझी ने पहाड़ खोदने का काम कब आरंभ किया था? सन 1967 में, सन 1966 में, 1965 या फिर 1976? उत्तर है 1966। शुरू में दशरथ मांझी गांव वालों के लिए क्या बन गए थे? मसीहा, सिरदर्द, हंसी का पात्र या फिर उपरोक्त सभी? आरंभ में वो हंसी का पात्र बन गए थे, यानी लोग उनका मजाक उड़ाते थे। दशरथ की धर्मपत्नी का नाम क्या था? मालती देवी, फागुनी देवी, जमुना देवी या फिर नम्रता देवी? उत्तर है फाल्गुनी देवी। अगला प्रश्न, पहाड़ को खोदने का काम कितने वर्षों में पूरा हुआ? यानी जो रास्ता बनकर तैयार हुआ उसे बनने में कितना समय लगा? 23 वर्ष, 25 वर्ष, 24 वर्ष या फिर 22 वर्ष? उत्तर है 22 वर्ष। एक अंग्रेज पत्रकार ने रास्ते को क्या नाम दिया था? हवा महल, पुअर मेंस ताजमहल, शाहजहां का ताजमहल या फिर प्रेम का प्रतीक? अंग्रेज पत्रकार ने उसे पुअर मेंस ताजमहल कहकर पुकारा था। जीवन के अंतिम दिनों में दशरथ ने कौन सा पंथ अपना लिया था? यानी उन्होंने कौन सा धर्म स्वीकार किया? बौद्ध धर्म, कबीर पंथ, सिख पंथ या फिर जैन पंथ? उत्तर है कबीर पंथ, यानी वो कबीर की तरह साधु बन गए थे। अगला प्रश्न, दशरथ पेशे से क्या थे? किसान, चरवाहे, लकड़हारा या फिर मजदूर? उत्तर है मजदूर। वो दिहाड़ी मजदूर की तरह काम करते थे या यहां वहां छोटा मोटा कोई काम मिल जाए तो उसे कर लिया करते थे। दशरथ की मृत्यु कब हुई? 18 अगस्त 2007, 18 अगस्त 2009, 18 अगस्त 2008 या फिर 18 अगस्त 2006 में? उत्तर है 18 अगस्त 2007 में। आशा है कि आप इन प्रश्नों के उत्तर दे पाए होंगे। इस प्रकार के कई और छोटे छोटे प्रश्न पाठ से निकलकर आ सकते हैं। आइए अब करते हैं लघु प्रश्न और उसके बाद एक दो विस्तृत प्रश्नोत्तर। सबसे पहला प्रश्न है, दशरथ मांझी का गांव कहां था? उत्तर है दशरथ मांझी का गांव बिहार के गहलौर जिले में था। उनके गांव से अस्पताल की दूरी कितनी थी? दशरथ मांझी के गांव से वजीरगंज का अस्पताल 80 किलोमीटर की दूरी पर था। सर्वेश्वर दयाल की पंक्तियां कौन सी हैं? सर्वेश्वर दयाल की पंक्तियां हैं, दुख तुमको क्या तोड़ेगा, तुम दुख को तोड़ दो, बस अपनी आंखें औरों के सपनों से जोड़ दो। अगर इसका अर्थ पूछा जाए तो आप शायद बता सकेंगे कि जब भी हमारे ऊपर दुख आए तो हमें उससे घबराना नहीं चाहिए, बल्कि दुख का डटकर सामना करना चाहिए और दुख को अपनी इच्छा शक्ति में बदल देना चाहिए। दूसरे लोगों के लिए काम करना शुरू कर देना चाहिए। दशरथ मांझी की प्रिय कहानी कौन सी थी और क्यों? अब यहां पर वो चिड़िया की कहानी आप लिख सकते हैं। दशरथ मांझी की प्रिय कहानी चिड़िया और समुद्र की कहानी थी, जिसका घोंसला समुद्र बहाकर ले गया था।
अपना घोंसला वापस पाने के लिए उसने समुद्र को सुखा देने का संकल्प लिया था। यह कहानी दशरथ मांझी को इसलिए प्रिय थी क्योंकि नन्ही सी चिड़िया में उन्हें अपनी झलक दिखाई देती थी। उस चिड़िया की तरह ही दशरथ ने भी अकेले ही पहाड़ को काटकर रास्ता बनाने का निश्चय किया था और उसे पूरा भी किया। दशरथ मांझी के अथक परिश्रम का परिणाम क्या निकला? दशरथ मांझी के अथक परिश्रम का परिणाम यह निकला कि उनके गांव से वजीरगंज का जो अस्पताल है उसकी दूरी घटकर मात्र 13 किलोमीटर रह गई। लोगों को अब पहाड़ पार करके नहीं जाना पड़ता था, वो आसानी से वहां से जा सकते थे। यहाँ पर एक प्रश्न बनकर आ सकता है कि जो दशरथ मांझी हैं, उनकी जो चरित्र की विशेषता है उनके बारे में लिखिए। तो ये भी आप आसानी से लिख सकते हैं कि वो दृढ़ संकल्प वाले व्यक्ति थे, अंधविश्वासों में विश्वास नहीं रखते थे, उनके विरोधी थे। कबीर पंथ को उन्होंने अपना लिया था और अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से उन्होंने पहाड़ को काटकर रास्ता निकाला। वो परोपकारी भी थे क्योंकि उन्होंने दूसरों की भलाई के लिए ये वाला काम किया था। तो इस प्रकार से यहां पूछा जा सकता है एक और प्रश्न कि पत्रकार ने पुअर मेंस ताजमहल क्यों कहा रास्ते को? तो आप क्या कहेंगे? इसका उत्तर लिख सकते हैं कि जिस प्रकार से शाहजहां ने अपनी पत्नी की याद में ताजमहल बनवाया था, उस प्रकार से दशरथ मांझी ने अपनी पत्नी की याद में ये रास्ता बनाया। दशरथ बहुत गरीब थे, इसलिए इस रास्ते को पुअर मेंस ताजमहल कहा गया है। लेकिन ताजमहल में और इस रास्ते में बहुत फर्क है। ताजमहल सिर्फ एक सुंदरता की निशानी है, परंतु जो उनके द्वारा बनाया गया ये जो पुअर मेंस ताजमहल है, ये लोगों की भलाई का काम करता है। तो बच्चों, ये तो थे ये पाठ के प्रश्न उत्तर इत्यादि। हमें आशा है कि पाठ आपको बहुत अच्छी तरह समझ आ गया होगा, प्रश्नों के उत्तर आप दे पाए होंगे। वीडियो यदि पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी प्रकार के अन्य वीडियो के साथ आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपसे विदा चाहते हैं। विदा।